भाई कॉफी पी के इतराऊं क्यों नहीं, मेरे पास आया है आईफोन 17 एयर, नहीं एक्चुअली सिर्फ एयर। भाई इसका बॉक्स भी कुछ ज्यादा ही पतला है। वैसे खैर हर एप्पल डिवाइसेस के बॉक्सेस जो हैं वो जैसे आप देख रहे हो पतले ही रहते हैं, बट इसका बॉक्स एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही पतला है। आज अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा फोन है। भाई बहुत ज्यादा हल्ला हुआ है इस फोन को लेके कि मतलब भाई ये दुनिया का सबसे पतला फोन है। खैर दुनिया का सबसे पतला फोन कुछ और भी हुआ करते थे पहले के टाइम पे, लेकिन अब इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा है। ये फोन जो है सिर्फ 5.6 मिलीमीटर थिकनेस के साथ में आता है, 165 ग्राम का वेट है भाई। इसको हमने बाय किया है बहुत ही क्रेजी प्राइस में, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई अनबॉक्सिंग। अच्छा ये जो बॉक्स है एप्पल वाला भाई चीजों पे ध्यान तो देता है, क्योंकि ये अगर आप बॉक्स को छुओगे ना तो भाई इसका पूरा जो सरफेस है वो पूरा ऐसा रेज्ड है, वो आपको फील होगा, विच इज अमेजिंग भाई, काफी मस्त है। वो एप्पल की जो ब्रांडिंग है चारों साइड में वो तो आपको दिखती ही है। खैर ओपन करते हैं दोस्तों। वाह वाह वाह, महंगा फील तो होता ही है भाई एप्पल का सामान। अच्छा ओके, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई एप्पल का फोन उल्टा नहीं रखा हुआ है, क्योंकि यूजुअली एप्पल के फोन जो है वो उल्टे रखे होते हैं। इस बार ये सीधा रखा हो भाई साहब, मतलब जो लोग क्रेजी। रुको उसके बारे में बात करेंगे, पहले अंदर देखते हैं क्या क्या हमको देखने को मिलता है। इधर सिर्फ टाइप सी केबल है। वो व्हाट भाई, कोई पेपर वर्क नहीं है। एप्पल अभी सीधा बोलता है आपने बहुत पढ़ लिख लिया, जाओ बहुत पेपर वर्क दे दे। एक भी पेपर वर्क नहीं है, सिम कार्ड टूल भी नहीं है। अबे इसमें तो सिम कार्ड स्लॉट ही नहीं है। अच्छा हाँ ये ई सिम वाला मॉडल है, बराबर, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन इंडिया में भाई ई सिम वाला मॉडल थोड़ा सा गड़बड़ वाला सीन है। खैर छोड़ो, क्या ही करना है इसको, कुछ अनबॉक्स करने जैसा था ही नहीं यार। खत्म हो गया, फोन निकला, वायर निकला, खत्म। बाकी फोन ओपन करते हैं भाई। भाई साहब क्रेजी, बहुत ही ज्यादा पतला यार। मतलब S25 Edge भी हमने यूज कर रखा है, एंड जब वो फोन को हाथ में लो तो वो एक फील आता था कि भाई, मतलब देखो वीडियो में देखना, फोटोज में देखना, ये एक अलग चीज हो जाती है। मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसको हाथ में लेने के बाद में एक ज्वेलरी टाइप का फील आता है। एक चीज मेरे को गड़बड़ लग रही है थोड़ा सा, इसका जो डिस्प्ले है इसके फ्रेम से हल्का सा बाहर निकला है, हल्का सा बाहर है। तो मतलब अगर मैं उल्टा रखता हूँ तो डेफिनेटली स्क्रैच आएगा। तो खैर इसको उल्टा नहीं रखना है। हालांकि एप्पल वाला कहता है इसके ऊपर सेरामिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन है, जो 3 टाइम्स बेटर है कंपेयर टू प्रीवियस सेरामिक शील्ड स्क्रैच रेजिस्टेंस के मामले में। लेकिन मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। लेकिन इसके ऊपर जो इन लोगों ने एंटी रिफ्लेक्शन वाली कोटिंग दी है, ये इतना मेरे को खास तो लग नहीं रही है। मतलब मैंने S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा सब यूज कर रखा है, तो उसके कंपैरिजन में इतने कुछ खास तो है नहीं है कोटिंग भाई। लेकिन बहुत ही ज्यादा पतला है यार। इफ यू सी दिस, क्रेजी मजबूत तो है यार, बहुत मजबूत है। लेकिन फ्लेक्स हो रहा है, काफी ज्यादा फ्लेक्स हो रहा है। मतलब अच्छा खासा एक ऐसा काफी फ्लेक्सिबल लग रहा है। हालांकि पूरा टाइटेनियम बॉडी में है। ओहो चालू तो हो गया भाई, खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन एक चीज यार, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसके बेजल्स और कम होंगे। इसके बेजल्स काफी अच्छे खासे बेजल्स है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई लेकिन क्या फील दे रहा है यार ये हाथ में, बहुत ही क्रेजी फील दे रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मस्त लग रहा है बहुत। एक ज्वेलरी टाइप का पक्का फील है। और काइंड ऑफ पहले जब एक बार हाथ में लिया तो एक थोड़ा खिलौने वाला फील आया, लेकिन अच्छा लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है। खैर इसको सेटअप करता हूँ, थोड़ा टेस्टिंग वगैरह करते हैं इसके, फिर उसके बाद आपको सामने लेके आता हूँ कैसा है कैसा नहीं है, चीजें समझता हूँ थोड़ा इसके बारे में। सो गाइस थोड़ी बहुत टेस्टिंग इस फोन की हमने करी है, इस बहुत ही ज्यादा स्लिम फोन की, जो सिर्फ 5.6 मिलीमीटर थिकनेस के साथ में आता है। अब देखो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करेंगे। देखो डिजाइन के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। क्योंकि इतना पतला फोन है तो दिमाग में एक शक होता है कि भाई कहीं टूटे नहीं, कहीं मतलब ऐसा बैंड करो तो बैंड ना हो जाए। आप देखो मैं पूरी ताकत लगा के बैंड कर रहा हूँ तो हल्का सा फ्लेक्स आ रहा है, लेकिन भाई बहुत मजबूत है, मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और मतलब बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा था पूरा मोड़ रहे हो लोग, तो फोन मजबूत है, फोन की मजबूती में कोई डाउट नहीं है। प्लस ये जो बैक का ग्लास है और जो फ्रंट का ग्लास है सिरेमिक शील्ड, ये भी एज ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन मजबूत ही लग रहा है। एंड मैंने काफी ड्रॉप टेस्ट वगैरह भी देखे, तो देखो अब वो वीडियोस जो बाहर की हैं वो कैसी बनी है कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एज ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को कमजोर फील नहीं आया, विच इज अमेजिंग भाई। क्योंकि पूरे टाइटेनियम रेलिंग है, हालांकि उसकी जो पॉलिशिंग है इसको एकदम स्टेनलेस स्टील का फील दे दिया है, तो पूरा प्रॉपर टाइटेनियम का फील नहीं है, स्टेनलेस स्टील प्रॉपर फील होता है। हालांकि बहुत मजबूत और बहुत लाइट वेट लगता है फोन। हाथ में जब आप लोगे तो आपको एक फील आएगा कि कुछ तो अलग आपने पकड़ रखा है। मतलब एकदम एक्सट्रीमली शाइनी है तो वो ग्लॉसी वाला फील आता है, एकदम हाथ आपका फिसलता है, तो वो काइंड ऑफ मतलब चमक वाली चीजें आप जब यूज करोगे ना, स्टेनलेस स्टील वाली, मतलब प्रीमियम है, ऐसा नहीं है कि प्रीमियम नहीं है।
ऑफ कोर्स ज्वेलरी है तो प्रीमियम ही होगा ना, तो काइंड ऑफ काफी प्रीमियम फील आता है। थोड़ा सा मेरे जो थॉट्स है ना वो मिक्स है, पता है क्यों? क्योंकि इसके जो फ्रंट साइड में जैसे आप जाते हो तो 6.5 इंच की डिस्प्ले है, लेकिन इसका जो बेजल है वो लास्ट ईयर के प्रो एंड प्रो मैक्स के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े लगे मुझे, तो वो एक चीज वियर्ड सी लगी। उसके अलावा भाई फोन बहुत ज्यादा लाइट वेट है, 165 ग्राम है। एंड यहाँ पर जो ये प्लेटो है कैमरा का मॉड्यूल, सिंगल कैमरा है लेकिन पूरा ऐसा प्लेटो बना के रखा है। हालांकि प्लेटो का फायदा इन लोग यूज कर सकते थे अगर ये कैमरा प्लेटो के बाहर भी ना निकला होता। मतलब इतना बड़ा इन लोग ने प्लेटो बनाया है। हालांकि एक चीज एप्पल ने बोला है कि भाई सारा जो भी माल मटेरियल है, सारा चिपसेट वगैरह सब कुछ इन लोग ने इसी प्लेटो के अंदर डाला है, विच इज इनसेन भाई, काफी तगड़ी इंजीनियरिंग है। हालांकि प्लेटो होने के बाद भी कैमरे का मॉड्यूल बाहर है वो सिंगल कैमरे का, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वॉबल करता है टेबल पे, ये चीज है। और कलर्स की बात करूं तो मल्टीपल कलर्स में आता है। अब ये जो मेरे पास कलर है ये आई थिंक स्काई ब्लू है, हल्का सा ब्लूइश टिंट है, व्हाइटिश कलर है, अच्छा दिखता है। बाकी डिजाइन आई थिंक इस फोन का मेन सेलिंग पॉइंट होगा। एंड जो मेरे दिल में डर था इस फोन को लेकर, वो डर कितना सच हुआ है, मतलब डर की जो बात कर रहा हूँ वो पहला डर है कि भाई ओवरहीटिंग, दूसरा डर है परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग, वो कितना सच हुआ है उसके बारे में बात करें। तीसरा डर, सबसे बड़ा डर भाई बैटरी लाइफ, अब वो कितना मेरे इनिशियल टेस्टिंग में सही साबित हुआ है, गलत साबित हुआ बताऊंगा मैं। उसके पहले बता दूं भाई 6.5 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले एंड डिस्प्ले की क्वालिटी इज फैंटास्टिक भाई, प्रॉपर 120 हर्ट्ज LTPO पैनल, प्रोमोशन एप्पल की भाषा में, मतलब 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज जाता है। 3000 निट्स की ब्राइटनेस है, हालांकि 1600 निट्स की एचपी में, लेकिन भाई ब्राइटनेस काफी ज्यादा तगड़ी है इस फोन की। आप लोग लाइक यूज करोगे ना आपको मजा आएगा ब्राइटनेस के मामले में, कहीं पे आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि भाई ब्राइटनेस की कोई कमी है। एंड HDR वीडियो वगैरह आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो। 17 एंड 17 प्रो से डिस्प्ले का साइज बड़ा है, तो थोड़ा सा कंटेंट देखने में, या इवन अगर आप बात करो जो चीजें होती हैं, जैसे स्पेशली अगर गेमिंग की बात करूं तो वहां पर बड़ा कैनवास लगता है, तो उस मामले में भी भाई ये बहुत तगड़ा काम करा है इन लोग ने। तो देखो अभी जब मैं फोन को यूज करता हूं, देखो अभी छोड़ दिया 60 हर्ट्ज पे, ठीक है, फोन को यूज कर रहा हूं 120 पे जा रहा है, लेकिन थोड़ा फास्ट स्क्रॉल करता हूं ना तो ये 80 हर्ट्ज पे गिरता है, तो वो जो एकदम 120 वाली फास्ट स्क्रॉलिंग है ना वो नहीं है। हालांकि पहले से iOS 26 के अंदर जो ये लिक्विड ग्लास और इन लोग ने डाला है, इसके हिसाब से ना थोड़ा सा स्मूथनेस बड़ा है, थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन डिस्प्ले बड़ा है तो अच्छा लगता है भाई, यूज करने में मजा आता है। अब बात करूं परफॉर्मेंस की, तो भाई इसके अंदर A19 Pro चिप आता है जो सेम प्रो वाले फोन के अंदर आ रहा है भाई, सेम एकदम हाई क्वालिटी GPU वाला। अब इसके अंदर मल्टीपल एप्स वगैरह हमने बेंचमार्क वगैरह करके देखा, अभी देखो बहुत सारे बग्स हैं एंड बहुत इश्यूज है, गेम्स वगैरह बिल्कुल ऑप्टिमाइज हैं, इवन BGMI भी ऑप्टिमाइज है, सिर्फ 60 FPS का भी सपोर्ट आया है। भाई साहब जो FPS है ना भाई एकदम कांस्टेंट चल रहा है, कहीं पे भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह तो नहीं देखने मिल रहे भाई। थम्स अप, हाईएस्ट सेटिंग, लोवेस्ट सेटिंग, एरिना, कहीं पे भी गेम खेलो भाई 59 एकदम 59 के FPS ना एकदम चिपक के चल रहे हैं, तो गेमिंग के लिए तो एकदम थम्स अप है, कोई टेंशन नहीं है। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लीज रुक जाओ, अभी इतने जल्दी हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब मैंने इसका टेस्ट करा तो जैसे अगर आप देखते हो तो Antutu में भाई इसने 20 लाख का Antutu स्कोर दिया है, विच इज वेरी नाइस। अगर मैं एक फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस बता दूं तो जो iPhone 17 है बेस वेरिएंट, वो 22 लाख का Antutu स्कोर दिया रहा है। हालांकि उसके अंदर A19 चिप है, इसके अंदर A19 Pro चिप है, और इवन अगर Geekbench की बात करूं तो Geekbench ऑलमोस्ट सेम टू सेम है प्रो एंड नॉन प्रो का, आई मीन प्रो एंड नॉन प्रो चिप का। अगर मैं A19 Pro जो 17 Pro है उसके अंदर चेक करूं उसकी पावर, तो भाई अगर Geekbench की बात करूं तो सिंगल कोर स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर में अगर आप देखते हो तो अच्छा खासा डिफरेंस है भाई। इवन अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट की, जहां पर मैंने बहुत क्रेजी लेवल का इसमें टेस्ट करा था, ये बेसिकली गेमिंग को सिमुलेट करता है 20 मिनट के लूप में। अब यहाँ पर भाई इसने सरप्राइजिंगली, अब एसी वाले रूम में हमने टेस्ट करा, भाई इसने जो स्टेबिलिटी दिखाई है 92% की, विच इज वेरी वेरी शॉकिंग। लेकिन जब एक्चुअल रियलिटी चेक किया मैंने साइड बाय साइड इसमें 17 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो इस मैक्सिमम स्कोर है, इसका जो बेस्ट लूप स्कोर अगर आप देखते हो तो 3460 है। जो iPhone 17 के बेस वेरिएंट की बात करूं उसके लोएस्ट लूप स्कोर से भी कम है। तो भाई स्टेबिलिटी तो दिखेगी ना, बेसिकली उसने अपना परफॉर्मेंस ही कम कर लिया है, जो बेस्ट एकदम पीक परफॉर्मेंस उसको ही कम कर लिया, तो स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। सिंपल सी बात ये है भाई 92% की। हालांकि जो ओवरऑल स्कोर है वो सही लगा मेरे को, और बैटरी 10% की ड्रेन हुई है। एंड पूरे टेस्टिंग के दौरान ना भाई, मतलब हम तीनों फोन साथ में रख के टेस्ट करते एंड बैटरी को फुल चार्ज कर लिया था, तो भाई ये फोन ऑलमोस्ट इस प्रो के लेवल की बैटरी लाइफ दे रहा है एज पर द एक्सट्रीम टेस्ट, ठीक है।
बट अभी इनिशियल डेज है, 1-2 दिन में प्रॉपर आइडिया लगेगा। इनिशियल डेज में तो अच्छी बैटरी लाइफ मुझे मिली है एज ऑफ राइट नाउ, लेकिन थर्मल एफिशिएंसी की बात करूं तो वहां पर कंसर्न डेफिनेटली दिखता है। मैंने बहुत सारे टेस्ट करके देखे एंड सब टेस्ट में मेरे को ये चीज मिली है कि इसकी हीट थोड़ी सी ज्यादा ही है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही हीट करता है, क्योंकि इसके अंदर कोई वेपर चेंबर भी नहीं है एंड कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी नहीं है भाई एप्पल ने इसको ठंडा रखने के लिए, तो ये थोड़ा गर्म होता ही है। तो आप लोग समझो A19 Pro चिप है, लेकिन उसका रियल परफॉर्मेंस आपको A19 जैसा ही मिलेगा, विच इज नॉट बैड भाई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि प्रोसेसर भाई बहुत इनसेनली फास्ट है और आपको बहुत क्रेजी लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जैसे आप धूप में लेके जाते हो 4K में वीडियो शूट करने का सोचोगे आप लोग, भाई बहुत तेज गर्म होता फोन, तो उस चीज से आप लोग एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं तो भाई एक बड़ा लेट डाउन इस फोन का वो भी है जो है इसका कैमरा। भाई सिंगल कैमरा आता है पीछे, ना अल्ट्रा वाइड है, कुछ भी नहीं है भाई। हालांकि जो सिंगल रियर फेसिंग कैमरा है 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा बोलता है, बेसिकली आप लोग इसमें 2x का जूम कर सकते हो विदाउट एनी नोटिसेबल क्वालिटी लॉस एज पर एप्पल भाई। तो फ्यूजन कैमरा का ये बेनिफिट है एंड मैंने जितना लिमिटेड अभी टेस्टिंग करा हूं, लेकिन जितना मैंने टेस्ट करा भाई, जो मेन कैमरा है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, बहुत बेहतरीन फोटोज निकालता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी एंड पहले के कंपैरिजन में डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। तो मेन कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है, इवन लो लाइट के अंदर भी अच्छी फोटोज निकाल लेता है। और सबसे अच्छा तो मेरे को इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा लगा, 18 मेगापिक्सल का एक्सट्रीमली वाइड, जो इसका पर्टिकुलरली फ्रंट फेसिंग कैमरा है ना, वो स्क्वायर वाला सेंसर है भाई, तो इससे आप लोग बहुत ही ज्यादा वाइड फोटोज ले सकते हो जैसे आप देख रहे हो। एंड भाई सेल्फी की क्वालिटी पहले के कंपैरिजन में एक अच्छे लेवल पे इंप्रूव हुई है एंड मैं ऐसा सीधा रख के ही, जैसे अगर आप देखते हो तो ऐसा मैंने ओपन किया एंड सीधा रख के ही डायरेक्टली ऐसा करूंगा तो पूरा मतलब हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ वीडियोज एंड फोटोज ले सकता हूं। वर्टिकल रख के, समझ रहे हो, ये वर्टिकल रख के मैंने हॉरिजॉन्टल फोटो लिया एंड फोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, माइंड में तो काफी सही है। इवन जब वीडियोस भी बनाकर देखा तो आप लोग देखो, ये 4K 30 FPS में वीडियो बन रही है और मैं चल रहा हूँ तो आप लोगों को स्टेबिलिटी का भी कुछ आइडिया लग जा रहा होगा कि कैसा स्टेबल है। बाकी आप लोग वीडियो क्वालिटी देख लो कैसा है। फोकसिंग वगैरह की मैं बात करूँ तो भाई देखो फोकस तो भाई ये 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से शूट करता है फ्रंट फेसिंग का कैमरा, और मैं चल रहा हूँ तो स्टेबिलिटी का भी कुछ आइडिया लग जा रहा होगा। व्लॉगिंग वगैरह के लिए कुछ ऐसा हम लोग इस फोन से शूट कर सकते हैं। सो ये वर्टिकली वीडियो बन रही है, लेकिन मैं डायरेक्टली पीछे वाले कैमरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे आपने देखा भाई 4K में अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बना सकते हो इवन फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग कैमरा, दैट टू ऐसे डायरेक्टली देखो, ऐसे रख के अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से डायरेक्टली वर्टिकल रख के हॉरिजॉन्टल वीडियो बना सकता हूँ। देखो व्हिच इज अमेजिंग भाई, काफी सही है। हालांकि मैं हॉरिजॉन्टल में भी करके ऐसे टाइप का वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पास ऐसा ऑप्शन है तो मैं कंफर्टेबली पकड़ के वीडियो बना सकता हूँ इस तरह से। तो व्लॉगिंग करने के लिए आप कुछ इस तरह से पकड़ के डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल वाली व्लॉगिंग कर सकते हो, व्हिच इज अमेजिंग भाई। तो मेरे को इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा काफी अच्छा लगा भाई। बाकी यहाँ पर आपको डुअल कैप्चर भी देखने को मिल जाता है, तो आप लोग काइंड ऑफ जैसे अब मैं देखो यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, मैं फ्रंट में भी दिख रहा है, बैक में भी दिख रहा है, और इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे यहाँ वहाँ मूव भी कर सकता हूँ। आई थिंक इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता अपना जो प्रीव्यू विंडो है, लेकिन कुछ इस तरह का भाई आगे पीछे से दोनों से रिकॉर्ड कर सकता हूँ वीडियो। तो देख लो सही है, भी ठीक है, मतलब आप अपना रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर सकते हो और किसी को दिखा भी सकते हो, तो ऐसा कुछ दिखता है भाई। सो है थोड़े बहुत फीचर्स हैं। बाकी बैटरी भाई स्लिम फॉर्म फैक्टर होने के बावजूद भी एज पर माई टेस्टिंग सो फार मेरे को ऐसी बुरी बैटरी नहीं लगी है भाई, क्योंकि देखो मैं पूरी टेस्टिंग किया हूँ 71% पे है इसकी बैटरी। सेम टेस्टिंग ये आईफोन 17 में हुआ है, 77 पे है, ठीक है, ये 17 है बेस वेरिएंट, ये 17 प्रो है, ये इसके अंदर भी सेम टेस्टिंग में ये 76 पे है, ये 71 पे है, तो बहुत बुरी तो नहीं है भाई डेफिनेटली। और एप्पल क्लेम करता है ऑल डे बैटरी लाइफ है। इसके अंदर बैटरी की बात करूँ तो कैपेसिटी वाइज 3149 mAh की बैटरी है, जो मेरे हिसाब से चल जानी चाहिए अच्छी। और इसके अंदर सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं है, मतलब 50% आपका फोन जो है वो 20 मिनट में चार्ज हो जाएगा, ऐसा एप्पल का कहना है। आई थिंक 30 मिनट में होगा या 20 मिनट में, बाकी सब दोनों फोन्स में तो 20 मिनट में होगा, इसके अंदर आई थिंक 20 मिनट में होगा या 30 मिनट में होगा। बाकी USB Type-C पोर्ट जो है वो भी 2.0 वाला है यार, यहाँ पर 3.0 दिया जा सकता था। बाकी अब बढ़ते हैं भाई मेन प्रॉब्लम की तरफ। इसके अंदर स्पीकर जो है, देखो डिस्प्ले की क्वालिटी फैंटास्टिक, आपको कंटेंट वॉचिंग में इवन गेमिंग में मजा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो इसके थोड़े से थिक बेजल्स है, बेजल थिक नहीं है, मतलब डिसेंटली थिन है, लेकिन उससे भी आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। लेकिन भाई सबसे बड़ा दुख बताऊं, इसके अंदर एक सिंगल स्पीकर है, वो भी फ्रंट में, और उसकी आवाज भी बहुत कम है भाई। तो मुझे पर्सनली इसके स्पीकर बिल्कुल पसंद नहीं आया यार। आपको भी ये स्पीकर्स अच्छे नहीं लगेंगे भाई टू बी ऑनेस्ट। मतलब 1.5 लाख रुपए का आप फोन ले रहे हो एंड उसके बाद में ऐसे स्पीकर भाई, ईयरपीस के अंदर स्पीकर है, तो भाई आपको फील होगा वो, मतलब डेफिनेटली। और अभी देखो हल्का फुल्का भी चला रहा हूँ तो यहाँ पे हल्का फुल्का वार्म हो गया है फोन एंड थोड़े थोड़े जिटर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे अपडेट्स की जरूरत है। एंड इनिशियल जब कोई भी आईफोन लॉन्च होता है तो भाई 10-12 दिन भाई बहुत सारे बग्स रहते हैं, वो चीज यहाँ पर है। बाकी फेस आईडी आपको देखने को मिल जाती है एंड फेस आईडी की स्पीड इज वेरी वेरी फास्ट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, काफी फास्ट तरीके से खुलता है। लेटेस्ट 5G है, प्लस इसके अंदर Wi-Fi 7 देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 6.0 है, और ये एप्पल का खुद के चिपसेट के साथ में है। और नेटवर्क वगैरह जितना मैंने टेस्ट करा, जो
जो वाईफाई वगैरह है वो काफी अच्छा चल रहा है, वाईफाई की स्पीड वगैरह भी अच्छी है, तो लेटेंसी वगैरह भी काफी अच्छी, तो मतलब जो इनका खुद का चिप है वाईफाई वाला वो काफी अच्छा काम कर रहा है। तो एज पर माय फर्स्ट इंप्रेशन गाइस अगर मैं बात करूं तो मेनली इनसेन लेवल की डिजाइन और डिजाइन पे ही फोकस है, काफी ज्यादा थिन और एक अलग दिखने वाला फोन आपको मतलब फ्यूचरिस्टिक वाइब वाला अगर फोन चाहिए तो वैसे टाइप का फोन डेफिनेटली है ये। और 6.5 इंच का एक बेहतरीन क्वालिटी का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। A19 Pro चिपसेट के साथ में एक फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, हालांकि वो परफॉर्मेंस रिस्ट्रिक्टेड है फॉर श्योर, लेकिन कैमरास जो है वहां पर आपको अच्छा कॉम्प्रोमाइज मिलेगा, स्पेशली रेंज में आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिल रहा है। अल्ट्रा वाइड डाला जा सकता था 25 इंच में, जो है आपने देखा होगा जो भी सैमसंग की तरफ से पतला वाला फोन आता है उसमें अल्ट्रा वाइड है, इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। अल्ट्रा वाइड डाल देता अगर एप्पल वाला तो एक रेंज बढ़ जाती काफी। तो खैर एक सिंगल कैमरा के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई बिल्ड क्वालिटी वाइज, मटेरियल वाइज भाई बहुत फैंटास्टिक है, एक प्रीमियम फील है फॉर श्योर भाई। प्रॉब्लम्स की बात करूं, कॉन्स की बात करूं तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ा मेन कॉन अगर बताऊं तो भाई स्लिम होने की वजह से बैटरी लाइफ पे अभी मेरे को उतना ज्यादा भरोसा नहीं है। एंड भाई अभी के टेस्टिंग में मेरे को अच्छा खासा हीटिंग फील हुआ है, मतलब ओवर हीटिंग तो नहीं हुआ है, ऐसा भी कहीं नहीं हुआ है कि भाई हाथ जल जाए, बट हीटिंग अच्छा खासा फील हुआ है। अच्छा प्रीमियम प्राइसिंग के हिसाब से भी देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, मतलब इस प्राइस में डेफिनेटली बड़ी बैटरी में डिजर्व करता था। इसके अंदर सिलिकॉन कार्बन डाल देते तो क्या हो जाता पता नहीं भाई, अब एप्पल वाला नहीं डालता है वो, खैर एप्पल वाला अलग ही है भाई, 4-5 साल जब तक टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं होती तब तक एप्पल वाला नहीं डालता है, तो वो चीज यहाँ पर मिसिंग है। और सिंगल रियर फेसिंग कैमरा है, सिंगल स्पीकर भाई सबसे बड़ा कौन तो ये है, बाकी तो सारी चीजें अच्छी लगी मेरे को अभी तक के सो फार। पर्टिकुलरली अगर ये फोन आप एज अ प्रैक्टिकल फोन बाय करना चाह रहे हो, एज अ टूल बाय करना चाह रहे हो, तो मैं आपको ये फोन डेफिनेटली बोलूंगा अवॉइड करो भाई, क्योंकि प्राइसिंग की बात करता हूँ, यूएस वालों को ये फोन 256 GB वाला है $999 में बेच रहे हैं, इंडिया वालों को 1,20,000 में बेच रहे हैं। इन लोग एप्पल वालों को लगता है कि इंडिया वाले यूएस वालों से बहुत ज्यादा अमीर है, आप समझ रहे हो, 86-87,000 के आसपास कन्वर्जन रेट आता है, और ये फोन बाय द वे इंडिया में बना है। तो मैं आपको बताऊं तो देखो कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ फोन है, तो यहाँ पर सस्ता दिया जा सकता था। ₹1,00,000 तो अगर इन लोग रखते, अगर 100 से भी कन्वर्ट करते USD और INR को, तो भी ₹1,00,000 का प्राइस पे रखते ना, तो भी हजम होता भाई। 1,20,000 बहुत एक्सपेंसिव है, एंड उसके हिसाब से आई डोंट थिंक सो ये फोन डिजर्व करता है भाई। बट हाँ एक चीज में, अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हो, कुछ स्लिम चीज आई है, कुछ यूनिक चीज है, वो सारी चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हो, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हो। अब ये नई टेक्नोलॉजी क्यों है पता है, एप्पल ने इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा मार्वल दिखाया है यहाँ पर, बहुत बड़ा करिश्मा दिखाया है। मैं उसको ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सारा जो पूरा कंप्यूटर है, पूरा A19 Pro चिप है, बाकी जो भी सारी चिपसेट्स होती हैं जो डिस्प्ले को कंट्रोल करती हैं, कैमरास को कंट्रोल करती है, इवन कैमरा मॉड्यूल भी सारा इस पतले से प्लेटो के अंदर इन लोग ने फिट करा है। तो मतलब टेक्नोलॉजी को कितना ज्यादा श्रिंक किया है, जिस चीज के लिए एप्पल ने कितनी सारी चीजें करी होगी इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए। तो इंजीनियरिंग के मामले में डेफिनेटली तगड़ी चीज है, एंड एक फ्यूचरिस्टिक टेक देखने के मामले में भी काफी तगड़ी चीज है। बट हाँ वही है कि प्रैक्टिकलिटी के मामले में आप अगर बोलोगे तो 17 एंड Pro सीरीज मेक्स मच मोर सेंस भाई, सिंपल सा फंडा है। प्लस इसके अंदर भाई सिम कार्ड स्लॉट नहीं है, वो तो सबसे बड़ा मेरे को कौन लगा भाई, स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत मगजमारी है इंडिया में भाई अभी ई सिम से रिलेटेड। सो ओवरऑल ये था भाई मेरा फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।